दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज की ये क्लास जबरदस्त क्लास होने वाली है क्योंकि इस क्लास से एकमात्र वीडियो से आपकी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना ही कहेंगे, गारंटी नहीं कहेंगे, क्योंकि गारंटी किसी भी चीज की आजकल नहीं है। तो हम बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लाए हैं। 251 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी साहित्य के, जबरदस्त हैं। इससे बाहर क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है नहीं आएगा। यह है कि पैटर्न अपडेट होकर के कूट बना करके प्रश्न दे सकता है कि 4 रचनाएं दी गई हो और उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना हो, ऐसे प्रश्न आ सकता है। या कौन सी रचना इनकी नहीं है या 4 कथन दे करके उनके संबंध में गलत ऑप्शन पूछ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लाइव नहीं है। कारण है यहाँ पर आपको कम समय में बेहतर चीजें देनी है और व्याख्या कम से कम की जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में उसी से रिलेटेड बनता हुआ चलेगा। तो अगर व्याख्या करेंगे तो फिर क्वेश्चन कम होंगे। आज की क्लास थोड़ा सा अलग तरीके की है, बाकी व्याख्यात्मक क्लास भी आपको मिलती रहेंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी कुछ ना करें, सब्सक्राइब तब करें जब आपको अच्छा लगे। ठीक है, सब्सक्राइब तब करिएगा जब आप क्लास से यहाँ पर कुछ नया कुछ अच्छा सीख करके जाएं, तब आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। ये क्लास स्पेशली यूपी टेट और यूपी सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है। और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी लेखक और उनकी रचनाओं से प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं और पेपर से पहले जरूर इसको देख करके जाइएगा। रिवीजन के तौर पे इसको आप कहीं शेयर कर लीजिए, सुरक्षित रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और थोड़ा सा स्पीड में हम चलेंगे। 10 से 15 सेकेंड का आपको सिर्फ मौका मिलेगा आंसर करने का। क्वेश्चन आपके सामने आए, आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। एक और तरीका आप अपना सकते हैं, 1 से 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और चेक करिए कितने आपके आंसर गलत हो रहे। जो आंसर गलत हो रहा है उसको आप कहीं नोट्स में अपने ऐड करिएगा। प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन में है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या फिर पंत। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो हिंदी प्रदीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट की कह सकते हैं एक पत्रिका हुआ करती थी। यहां पर दूसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सरस्वती, ये प्रश्न 69,000 शिक्षक भर्ती और तमाम परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती। कल्याण जो है ये किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक है, आर्थिक है या फिर राजनीतिक है या धार्मिक है? कल्याण जो पत्रिका है इसके जो प्रतिपादक थे, कह सकते हैं जो इन्होंने संपादक थे, प्रतिपादक कहना गलत होगा, इसके संपादक जो थे उनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके संपादक थे। और ये किस प्रकार की पत्रिका? तो ये धार्मिक प्रकार की पत्रिका हुआ करती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ। यूपी में आप जानते हैं यूपी के ही ये चारों जिले के नाम है और यूपी में ही उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। हिंदी नवजीवन के संपादक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी या फिर नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। हिंदी नवजीवन के संपादक का नाम महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप या फिर क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तो ये किसके थे? ब्राह्मण जाति पत्रिका एक आती थी उसके ये संपादक थे। हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? हरिनारायण। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन है कादम्बिनी सारिका, कथांतर या फिर कथादेश। प्रश्न संख्या 7 उत्तर हो जाएगा यहां पर, ये कथादेश के संपादक रहे हैं, नाम है इनका हरिनारायण। आलोचना पत्रिका के संपादक, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन पत्रिका से हैं, फिर यहां पर उपन्यास से होंगे, कहानी से होंगे, हर चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका उत्तर हो जाएगा आलोचना पत्रिका की जब बात आती है तो इसके संपादक का नाम नामवर सिंह। अगला है यहां पर वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम, विकल्प में है मणिक मोहिनी, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या फिर कृष्ण सोबती। वैचारिकी जो पत्रिका थी इसके संपादक का नाम मणिक मोहिनी, यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है चिंतामणि किस लेखक की कृति है?
बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10 की जब हम बात करते हैं तो ये चिंतामणि किसका है? प्रसिद्ध निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान जो है ये किसकी है? सदल मिश्र की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? ऐसे प्रश्न अब आ सकते हैं। पंचरत्न है, पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र है और मेरा परिवार है। क्वेश्चन नंबर 12 की जब हम बात करते हैं तो पंचरत्न जो है, पंचरत्न ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं, फिर है किसकी ये पंचरत्न? तो ये रामविलास शर्मा जी की है। ठीक है, पंचरत्न जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी या फिर कौशिक। चंद्रकांता एक टीवी सीरियल भी आता था, अभी भी आप लोग देखते होंगे या सुने होंगे। ये देवकी नंदन खत्री का था, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलिस्मी, एआरी या फिर मनोवैज्ञानिक। देखिए जो चंद्रकांता उपन्यास था ये किस प्रकार का था? तो कहा जाता है तिलिस्मी एआरी। ठीक है, ये जो है इसकी विशेषता थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ यहां पर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी में जायूसी उपन्यासकारों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? जिन्होंने जो उपन्यास बनाए हैं, ठीक है, उसमें जायूसी मतलब जायूस से संबंधित कहानी दिखाई है। ऑप्शन में है यहाँ पर देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जेपी श्रीवास्तव या फिर सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गोपाल राम गहमरी के द्वारा जो है ये उपन्यास लिखे गए हैं, जायूसी वाले उपन्यास। अगला यहाँ पर शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक। शेखर एक जीवनी ये क्या है? ये किसी की आत्मकथा है या उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 16 की जब आप बात करते हैं तो ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है बताइए? शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है? किसके बारे में इसका वर्णन है? ये आप लोग हमें जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17। उससे पहले देख लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1941 और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ। तो ये प्रश्न बन जाता है, दो तरीके से पूछा जाता है कि ये किसका। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, किस विधा की पुस्तक है? तो ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है। किसका इसमें वर्णन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का ये उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। आपको यहां पर कंप्लीट बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का है? क्वेश्चन नंबर 17, करबला, नदी के दीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। प्रश्न संख्या 17 में आपका उत्तर क्या जाएगा? नदी के दीप जो है ये अज्ञेय जी का। अच्छा, यहां पर जो चंद्रकांता की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें आपने देखा होगा कि सीरियल आता था, इसमें क्या दिखाया जाता था? जादू वाली भी चीजें इसमें दिखाई जाती थी चंद्रकांता में, है ना। कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती थी, ये सामाजिक नहीं था, समाज के बारे में इसमें कोई भी ऐसी मतलब कोई भी कहानी या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाता था जिससे सामाजिक विकास हो बच्चे का या कुछ भी हो। इसमें जो है छिपे हुए खजाने, जादुई दरवाजे और जासूसी गुप्तचरों की यहाँ पर जानकारी दिखाई जाती थी तिलस्मी के साथ यहाँ पर, इसीलिए ये उर्दू शब्द है। तिलस्मी एआरी प्रकार का ये उपन्यास हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, अपने अपने अजनबी इस उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर अज्ञेय, राजकमल चौधरी। 17वां प्रश्न हो चुका है ना। बताइए, अपने अपने अजनबी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये अज्ञेय जी का है। ठीक है, अज्ञेय जी का है। सेवा सदन जो है ये किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र प्रसाद या फिर रांगे राघव। सेवा सदन उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। 19वें प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सेवा सदन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? गोदान, नूरजहां, गबन, निर्मला। क्वेश्चन नंबर 20,
देखिए नूरजहां जो है ये प्रेमचंद जी का नहीं है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, उससे पहले जान लीजिए नूरजहां जो है ये गोविंद बल्लभ पंत का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या है? खेती से संबंधित, किसानी से संबंधित समस्या का वर्णन क्या गबन में है, गोदान में है, निर्मला में है या रंगभूमि में है? 21वें प्रश्न की जब आप बात करते हैं तो गोदान में जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है। उत्तर जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। 22वां प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? अज्ञे, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 22, वृंदावन लाल वर्मा जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, बाकी अज्ञे, ज्ञानेन्द्र जोशी इनके जो उपन्यास है उसमें आपको दिखेगा कि हाँ ये साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, जबकि वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय और किशोरी लाल गोस्वामी। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी है? क्वेश्चन नंबर 23 में आपका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? अस्क, अज्ञे, उग्र या फिर रुद्र। क्वेश्चन नंबर है यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 है, बताइए। 24वें प्रश्न में जब हम बात करते हैं तो ये उग्र की है। उग्र किसका पूरा नाम है? बेचेलाल करके कुछ है, उग्र कहा जाता है इनको। पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा इनको उग्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई हो। गबन है, गोदान है, निर्मला है, सेवा सदन है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। दहेज प्रथा की बुराई किस उपन्यास में की गई है? क्वेश्चन नंबर 25 की जब बात आती है तो यहाँ पर निर्मला जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है भूतनाथ के रचयिता कौन है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम शर्मा। भूतनाथ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब होगा देवकी नंदन खत्री का ये है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। मृगनयनी उपन्यास काफी पॉपुलर है और इसके कौन है? तो आप कहेंगे वृंदावन लाल वर्मा। यहां पर आपका 28वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है? इलाचंद्र जोशी का कौन सा है? क्या त्यागपत्र है, मुक्तिपथ है, सन्यासी है, ऋतु चक्र है? कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि त्यागपत्र जो है ये किसका है? त्यागपत्र जो है ये जैनेन्द्र जी का है। ध्यान दीजिएगा, त्यागपत्र जो है ये जैनेन्द्र जी का है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, ये त्यागपत्र 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? क्या इलाचंद्र जोशी है नाम, अज्ञे है, जैनेन्द्र है या फिर प्रेमचंद है? प्रश्न संख्या 30, सुनीता उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या जाएगा? क्लास थोड़ा सा बड़ी होने वाली है, इसलिए समय निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लास थोड़ा सा बड़ी होने वाली है। सुनीता उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या जाएगा? क्या इलाचंद्र जोशी के साथ आप जाने वाले हैं? देखिए यहां पर 30वें प्रश्न में जैनेन्द्र आपका सही जवाब हो जाएगा। 31वां प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, राम कुमार भ्रमर। अभी अभी इस पे चर्चा हो चुकी है। 31वें प्रश्न की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अज्ञेय जी का है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? क्या मानस का हंस है, चित्रलेखा है, तितली है, निर्मला है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या है आपके सामने 32, आंसर हो जाएगा तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला त्यागपत्र उपन्यास किसके लेखक कौन है? अभी अभी चर्चा हो चुकी है, जैनेन्द्र का है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको वीडियो 2x या 1.5x करने की जरूरत नहीं है, हम इतना ऑलरेडी स्पीड में करा रहे हैं। 2x करेंगे तो फिर बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा
आपको लगेगा तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन वो फिर चीजें याद नहीं रहेंगी। और वैसे भी साहित्य में आप कितना भी पढ़ते हैं कम ही लगता है। इस वीडियो को आपको 2 बार देखना चाहिए, एक बार अभी देखिएगा और एक बार फिर कभी समय मिल जाए तो देखिएगा, तब जाकर के चीजें कुछ कुछ याद होंगी, कुछ का आपको पहले से आता होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। झूठा सच जो उपन्यास है ये यशपाल का है। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर उपन्यास? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की पुस्तक है? क्या ये जीवनी है, क्या ये आत्मकथा है? आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन और अभी आप क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये एक उपन्यास है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है ये। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? छत्तीसवां प्रश्न जो है, पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की एक एक 2 मैराथन दी जाएंगी, सारा पेपर आपको उसी से फंस जाएगा। तो अब अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक वाला बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए ये उपन्यास जो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है। अगला, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं, रांगे राघव जी हैं, परीश्वर नाथ रेणु हैं या फिर अमृत राय हैं? क्वेश्चन नंबर 38 में आपका सही जवाब क्या जाएगा? 38वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा परीश्वर नाथ रेणु के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। मैला आंचल के लेखक कौन है? परीश्वर नाथ रेणु है क्या, देवराज है क्या, चतुरसेन शास्त्री हैं या फिर नागार्जुन हैं? 39वां प्रश्न है और आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 39 में आपका सही जवाब हो जाएगा मैला आंचल। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये जो है परीश्वर नाथ रेणु का है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवराज। देखिए उपन्यास से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। शुरुआत में हमने आपको पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चंस कराए, ऐसे ही हर चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गुनाहों का देवता उपन्यास ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 41, बहुत पॉपुलर है, बहुत आपने इसके बारे में सुना है, धर्मवीर भारती जी का है गुनाहों का देवता। सारा आकाश के लेखक कौन है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर मन्नू भंडारी? क्वेश्चन नंबर 42 की जब हम बात करेंगे आंसर हो जाएगा ये राजेंद्र यादव जी का है क्या? तो आंसर हो जाएगा आपका ये राजेंद्र यादव जी का है सारा आकाश। ये नया हो सकता है, इसको आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अगला देखिएगा, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल तो होगा नहीं, अभी अभी आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा, डाक बंगला, औरत, राग दरबारी। तो 43वें प्रश्न में आपका सही जवाब क्या जाएगा? औरत जो है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि औरत किसका उपन्यास है, तो शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है औरत। ट्रिक बना लीजिए याद करने की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अंधेरे कमरे, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो महिलाएं होती हैं, हम लोग की माताएं होती हैं, वो भगवान शिव को बहुत ज्यादा जो है मतलब कह सकती हैं मानती है, विश्वास है, आस्था है। तो शिव जो प्रसाद देते हैं सबसे ज्यादा औरत को देते हैं। 16 सोमवार का व्रत भी रहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? प्रसाद, कमलेश्वर, मोहन राकेश, इलाचंद जोशी। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका क्या आंसर हो जाएगा? अंधेरे बंद कमरे जो है ये मोहन राकेश जी का है। किसका है? मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न है, राजकमल चौधरी का उपन्यास कौन सा है? मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, परख मन या फिर वृंदावन? क्वेश्चन नंबर 45 में आपका आंसर हो जाएगा मछली मरी हुई जो है ये राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है। 46वां प्रश्न है, आधा गांव ये किसका है? उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, नागार्जुन या फिर राजेंद्र यादव? क्वेश्चन नंबर 46, राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। मानस का हंस जो है किसके जीवन पर आधारित है? मानस का हंस, क्या ये शूर के, कबीर के, तुलसी के या फिर रसखान के? बताइएगा, मानस का हंस जो है ये किसके जीवन पर आधारित है? जब सभी लोग जिस भी प्रश्न का आंसर पता हुआ करे वो तो आप आंसर करते ही हैं, और जिसका नहीं पता, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं
तो उसको जो है आप नोट डाउन भी करा करें, ठीक है। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर है ये आधारित, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में जिन भी लोगों का तुलसीदास आ रहा है आंसर सही है। इसके लेखक कौन है? जीवन तो हो गया तुलसीदास जी का, इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, रमेश बख्शी, निर्मल वर्मा। तमस एक प्रकार का उपन्यास है और इसके लेखक का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, भीष्म साहनी, यानी 48 के लिए आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है लालटीन की छठ, ये किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का है, धर्मवीर भारती है, निर्मल वर्मा है, कृष्णा सोबती है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा जी का है। 49वें प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा? लालटीन की छत जो है ये निर्मल वर्मा का है। जब आप लालटीन की छत पे जाते हैं तो वहां पर निर्मल सुंदर हवा जो है आपको बहती हुई दिखती है, ऐसा कुछ आप कीवर्ड बना सकते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यूपी टेट या सुपर टेट में आ सकता है। पिछली बार भी ऐसा ही एक क्वेश्चन, एक नहीं क्वेश्चन तो इसी पीडीएफ से हमने बहुत सारे फंसाए हैं। अब इसमें कुछ अपडेटेड और क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। पिछली बार ऐसे ही 100 क्वेश्चन का हमने एक वीडियो दिया था, उसमें से 2 प्रश्न साहित्य के फंस गए थे। इस बार भी टारगेट है कि अब की बार थोड़ा सा हो सकता है आयोग अपडेट करे चीजों को, आसान ना पूछे। तो हमने 250 क्वेश्चन का ये कलेक्शन किया है। देखते हैं ये एक ही वीडियो में अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। मन्नू भंडारी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। महाभोज उपन्यास जो है ये मन्नू भंडारी का है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? क्या पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई रचयिता आप पढ़ते हैं। वीर सल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय, या फिर नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर है 52। 52वें प्रश्न में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे नरपति नाल के साथ जाएंगे। यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है, चंदायन किसकी कृति है? क्या ये जायसी की है, मुल्ला दाऊद की है, शेख रनबी की है, या फिर कुतुबन की है? क्वेश्चन नंबर 53 उत्तर हो जाएगा ये मुल्ला दाऊद की है। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावती, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 54वां प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है इस वाले ऑप्शन से। पद्मावती नहीं है, पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका, पौम चरियु। क्वेश्चन नंबर 55, तो आप सभी जानते हैं आंसर हो जाएगा साकेत। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? बरवे रामायण, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 की जब हम बात करते हैं तो रामचंद्रिका जो है ये केशवदास जी की है। रामचंद्रिका किसकी है? तो आप कहेंगे केशवदास जी की है। 56 में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना केशव जी की है? कवि प्रिया, गीतावली, पदावली, काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 57 की जब हम बात करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा? कवि प्रिया जो है ये केशव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूर सागर है, उद्धव शतक है, साहित्य लहरी है, या फिर सूर सारावली है? कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 की जब हम बात करेंगे उद्धव शतक जो है, उद्धव शतक है किसकी? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ, ठीक है, लिख लीजिएगा। कैसे लिखा जाएगा जगन्नाथ? जगन्नाथ, हाँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? क्या साकेत है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है, या फिर लोकायतन है? क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 59। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर खड़ी बोली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाता है? प्रिय प्रवास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? कैसे याद करेंगे इसको? प्रेमचंद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, या फिर मैथिली शरण गुप्त? भारत भारती क्वेश्चन नंबर 60 में आपका उत्तर हो जाएगा ये मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित है? पुनर्नवा, परख और सेवा सदन है, और एकदा नैमिषारण्य ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 61 की जब हम बात करते हैं उत्तर हो जाता है परख जो है
ये जो है जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है क्या प्रश्न, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बताइए बताइए, हिंदी अनुवाद पूछा जा रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या सदा सुखलाल ने किया, गोस्वामी विठलनाथ ने किया, राजा शिव प्रसाद जी ने किया या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने किया? ये भी प्रश्न टेट एग्जाम में पूछा गया है, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 64, तो उत्तर होगा यहाँ पर भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति के संबंध में सूरदास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। रामानंद है ऑप्शन में, मध्वाचार्य है, रामदास है, बल्लभाचार्य है। सूरदास के गुरु का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा बल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? क्या ये खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या चंपू काव्य है? क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करें तो कामायनी को महाकाव्य माना जाता है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किसके द्वारा किया गया? गागर में सागर एकमात्र इनकी रचना थी बिहारी। रचना का नाम क्या था? तो आप कहेंगे रचना का नाम था बिहारी सतसई, जिन्होंने एक ही रचना है, इसमें दोहे हैं और इसी को कहा जाता है कि भैया गागर में सागर है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? देखिए, वापसी किस विधा में रचित है? क्वेश्चन नंबर 68, वापसी क्या आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है? क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आप लोग आंसर करिएगा और हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। चलिए बताइए, वापसी जो है कहानी है ये, ठीक है, कहानी है ये, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। के रचनाकार कौन है कहानी के? तो उषा प्रियंवदा है। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए, यानी कहां से संबंधित थे? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 69 में आपका उत्तर हो जाएगा ये बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, ब्रिज भाषा है, भोजपुरी है या फिर मगही? क्वेश्चन नंबर 70 में आपका सही जवाब क्या जाएगा? तो आप कहेंगे मैथिली है। विद्यापति की पदावली जो है ये मैथिली भाषा में रचित है। 71, अभी अभी इस पे चर्चा हुई थी। आपसे हमारा प्रश्न है, आपसे प्रश्न क्या कहता है? देखिएगा, एक मिनट। उग्र, उग्र किसको कहते हैं? उग्र किसको कहते हैं? उग्र किसका उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 71 के ऑप्शन आप सबने पढ़ लिए होंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 72, बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह? बिहारी जो है जिनकी एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई जो है इनकी एकमात्र रचना है। और यहां पर आपका आंसर क्या जाने वाला है? जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, अलका सरावगी? क्वेश्चन नंबर 73, शेष कादंबरी जो है अलका सरावगी की है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। राग दरबारी एक उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, श्रीलाल कृष्ण, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी? क्वेश्चन नंबर 74, प्रश्न संख्या 74 में आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल जी हैं इसके रचयिता। अगला प्रश्न है, ये एक कहानी है, ये भी बहुत पूछी जाती है। पूस की रात किसकी कहानी है? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, निराला या फिर प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 75 में आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जी की है। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी ये एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? आप सबको पता होगा इस प्रश्न का आंसर, तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कविता क्या है? ये एक निबंध है, उसके रचनाकार कौन है? निबंध का नाम क्या है? कविता क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में दिया गया है, बालकृष्ण है, रामचंद्र शुक्ल है, अजीत कुमार है। क्वेश्चन नंबर
1777। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो है इसके इस निबंध के रचनाकार है। गंगा छवि वर्णन, ये एक कविता है। अब कविता से कुछ क्वेश्चन है, कहानी उपन्यास आपने पढ़ लिए हैं। इस कविता के रचनाकार का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर है 78, आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, तुरंत करिए वीडियो रोक करके, सबका कमेंट आना चाहिए। मैं पता तो चले कौन कौन वीडियो कहां से देख रहा है। इतना कमेंट करने में क्या जाता है, थोड़ा सा कमेंट पढ़ करके जब हम वीडियो क्लास करने के बाद थोड़ा सा जब आराम करते हैं तो कमेंट देखते हैं, वो जो खुशी मिलती है ना वो आप नहीं जान सकते। सिर्फ आप इस प्रश्न का आंसर करिए, इस क्लास में हो चुका है। अनाम दास का पोथा ये किसकी रचना है? कमेंट करिएगा इसका आंसर। भिक्षुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। जिसपे हम अलग से बता रहे हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, जिसपे अलग से बता रहे हैं समझ लीजिए उसके चांस ज्यादा है पेपर में फंसने के। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो ये निराला जी की है। भिक्षुक एक कविता है और इसके रचयिता निराला है। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 81, पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर, महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 81 में आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिओद। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न लिखिएगा, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 83 में आपका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के साथ। अगला, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूड़ उड़ाते जहां चले। ये पंक्तियां किसकी हैं? क्या ये सियाराम शरण गुप्त की है, भगवती चरण वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है या रामधारी सिंह दिनकर की है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूड़ उड़ाते जहां चले। क्वेश्चन नंबर 84 की जब बात आई तो यहां पर आपका आंसर क्या गया? आंसर गया भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। 84 में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? हिंदी में आत्मकथा सबसे पहले किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 85 में आपका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी के साथ, पहला ऑप्शन। इन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी है? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत पॉपुलर, ये पंक्तियां किसकी हैं? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्वेश्चन नंबर 86 हट जाते हैं, देख लीजिए, देख लिया, यशोधरा यहां पर आंसर हो जाएगा। ये यशोधरा की पंक्तियां हैं। अगला देखिएगा, हिमालय होगा ना, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियां किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 87 में आपका उत्तर क्या जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 88 की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से संबंधित रचनाएं लिखी जाती हैं जिनको हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? क्या सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है या केशवदास है? प्रश्न संख्या 89 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 89 में आपका आंसर हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की प्रमुख नायिका है? श्रद्धा ऑप्शन में है कामायनी, कुरुक्षेत्र है ऑप्शन में, रामायण है और साकेत है। श्रद्धा एक नायिका है, किसकी नायिका है? ये आपसे प्रश्न संख्या 90 में जानना चाहा गया है, तो आप लोग आंसर करिएगा। श्रद्धा कृष्ण कृति की प्रमुख नायिका है, फटाफट से आंसर करिए। और कितना आपका गलत हुआ आप आकलन भी करते चलिएगा कि कितना आपका यहां पर स्कोर बन रहा है। चलिए
ऑप्शन में कामायनी है, कुरुक्षेत्र है, रामायण है, साकेत है। जयशंकर प्रसाद का आपने पढ़ा होगा, है ना, श्रद्धा, तो ये कामायनी की नायिका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, ये पंक्ति किसकी है? रहीम की है, कबीरदास की है, रसखान की है, बिहारी की है। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, 91 में आपका आंसर क्या होगा? ये पंक्तियां किसकी है? तरुवर फल नहीं खाते हैं, उत्तर करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 91। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो सीरियस होकर के इस वीडियो को देखिए। और यहां पर आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 91 के लिए जब हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये पंक्ति रहीम जी के द्वारा लिखी गई। अगला है यहाँ पर, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये किसकी? हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 92, आंसर क्या होगा यहाँ पर? तरन तनुजा। यहाँ पर अलंकार भी पूछा जाता है तो आप कहते हैं अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, ता ता ता। तो यहाँ पर ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। 92 में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां इसके रचयिता कौन है? 93 तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 7-8 में। 93 की जब बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, झांसी की रानी के बारे में ये पंक्तियां हैं। ठीक है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि में शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ये पंक्तियां किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर का प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी इस पंक्ति की रचनाकार है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, संगरिक, कारुणिक। भूषण की कविता जो है इसका मतलब ये इसका मेन जो है प्रधान स्वर क्या है, किस पर बेस्ड है, ये इसका आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं तो प्रशस्तिपरक इसका प्रधान स्वर है। अगला है यहाँ पर, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत हैं, शालिभद्र शूर हैं, स्वयंभू है, हरिभद्र शूर है। क्वेश्चन नंबर 96, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत को माना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। क्वेश्चन नंबर 97, आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य जो है ये मुल्ला दाऊद जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद, जिनको सितारे हिंद भी कहा जाता है, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 98 में आपका आंसर हो जाएगा लल्लू लाल की है ये, मतलब हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं वो लल्लू लाल जी हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारी पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 99 में आप सभी जानते हैं उदंड मार्तंड जो है ये सबसे पहले प्रकाशित होने वाले पत्र है, तो इसका नाम है उदंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 100 की हम बात करते हैं तो उत्तर हो जाता है जयशंकर प्रसाद जी के साथ छायावाद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला? आप सबको ये प्रश्न पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? क्या कुरुक्षेत्र पर मिला या उर्वशी पर मिला? उर्वशी पर। तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो प्राप्ति हुई है वो इनकी एक फेमस रचना है उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और प्रश्न यही खत्म नहीं होता है, एक बार तो ये पूछ लिया गया था कि ये पुरस्कार कब दिया गया, है ना? तो आपको मतलब ईयर भी पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर को इनकी उर्वशी जो रचना है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। अगर हम आपको ऑप्शन दे दें और आपसे कहें आप बताओ 1976, 1980, 1978 और 1972, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जाएगा 1972 में। कब? 1972 में। ठीक है,
1972 में, याद रखिएगा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन है ऑप्शन में, शिव सिंह सेंगर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और गार्शा दा तासी है। प्रश्न संख्या है 102। सर्वप्रथम लेखक जो हैं साहित्य के इतिहास के, वे हैं गार्शा दा तासी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना? अभी अभी चर्चा हो चुकी है क्लास में। वीडियो रोकिए और कमेंट करिए ताकि आपको याद रहेगा। इसी क्लास में तो चर्चा हुई है, अभी भी नहीं बताना चाहेंगे आप कमेंट करके। हमें उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे। तुरंत वीडियो रोकिए और कमेंट करिए, कमेंट करिए, याद रहेगा आपको कि पद्मावत जो है वो किसकी है? जायसी की है। अगला है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरत मिश्र। बताइए, बैताल पचीसी। प्रश्न संख्या 104 की हम बात करते हैं, सूरत मिश्र है। हालांकि ये एक विवादित प्रश्न है, इसको जब आप सर्च करेंगे तो अलग अलग आंसर मिलेंगे। हमने काफी रिसर्च किया, मेरी जानकारी के हिसाब से सूरत मिश्र जो है इसके ओरिजिनल रचनाकार माने जाते हैं। आगे है, सुहागा के नुपुर, ये किसकी रचयिता? इसके रचयिता कौन है? निराला है, मोहन राकेश है, अमृतलाल है, प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 105। सुहाग के नुपुर जो है ये अमृतलाल जी की है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। 106 है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी पूछा गया है, टेट में ही पूछा गया है। किसका है ये? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 106। उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का है ये संस्कृति के 4 अध्याय। अशोक के फूल, ये भी बहुत पूछा जाता है। अशोक के फूल ये एक निबंध संग्रह है और ये किसका है? 107 में आपसे ये जानने की प्रयास किया गया है। कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आंसर हो जाएगा डी के साथ। अगला देखिएगा, झरना, ये भी बहुत पूछा जाता है। झरना किसका काव्य संग्रह है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 108। 108 में आपका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। 109 देखिएगा, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ऑप्शन में है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 109। हाँ, 109 में आपका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है इस क्लास में। दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुयपा, जोइंदू, सरहपा, गढ़हपा। 110, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। सरहपा इसके रचयिता हैं, नाम है दोहा कोश। अगला देखिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? अब जो है बहुत ही शानदार मिक्स क्वेश्चन है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? 111 की जब बात आती है तो आप कहेंगे लल्लूलाल जो है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। पंच परमेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट, पंच परमेश्वर ये कहानी किसकी है? क्या रामधारी सिंह दिनकर की है, प्रेमचंद जी की है, मैथिली शरण गुप्त की है या सुमित्रानंदन पंत की है? प्रश्न संख्या 112 के लिए हम बात करेंगे और यहां पर उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तोड़ती पत्थर, ये किस मतलब इसके कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 113 में आपका सही जवाब क्या जाएगा? तोड़ती पत्थर जो है ये इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी इस प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा 113 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर, हार की जीत इस कहानी के रचनाकार कौन है? हार की जीत इस कहानी के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114। 114 देखिएगा, सुदर्शन है ऑप्शन में, यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, कमलेश्वर है, रांगे राघव है। 114वां प्रश्न है और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, सुदर्शन की है ये। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है क्या, किशोरी लाल गोस्वामी है, माधवराव सप्रे या इंसा अल्लाह खां? ये भी बहुत पूछा गया प्रश्न है। 115 की बात करते हैं तो इंसा अल्लाह खां है यहाँ पर, आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। रसिक प्रिया जो है ये किसकी रचना है?
प्रश्न संख्या 116 में आप कहेंगे ये केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन हैं, जिनको सबसे पहली बार हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन में है सुमित्रानंदन पंत, नामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 117 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। प्रश्न संख्या 118 विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। मानस का हंस जो है इसके लेखक कौन है, उत्तर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, अमृतलाल नागर। अगला देखिएगा मजदूरी और प्रेम, ये कक्षा 6 या 7 में आपने ऐसे चैप्टर भी पढ़ा होगा। किसका है ये? सरदार पूर्ण सिंह जी का है कि कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? क्या ये महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रश्न संख्या 122 उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? क्या बंग महिला है, सत्यवती है, चंद्र किरण है, चंद्रकांता है? पहली कहानी लेखिका का नाम क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा बंग महिला, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? भी क्वेश्चन हो चुका है अभी। क्वेश्चन नंबर 124 में आपका आंसर क्या जाएगा? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। देखिए बहुत ही सावधानी रखी गई है इन क्वेश्चंस को छांटने में, कलेक्शन करने में और आंसर्स को भी मैच करने में। कई बार कई प्रामाणिक किताबों में भी आंसर्स गलत रहते। अगर आपको लगता है इस वीडियो में भी किसी प्रश्न का उत्तर हमसे गलत हो गया है, गलती से टिक हो गया है, या कहीं गलत दिया था वहीं से हमने भी पढ़ा और गलत हो गया, तो आप जरूर पॉजिटिव वे में हमें बताएं ताकि हम अपनी वीडियो में वो सुधार कर सके। पूरा प्रयास है, फिर भी अगर लगता है तो आप जरूर बताएं। हालांकि ये कोई कहता नहीं है, ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 25 इसमें से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? ये भी आपने क्वेश्चन में पढ़ा है। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। गोदान किसकी कृति है? गोदान। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु वाला आपने दूसरे तरीके से पढ़ा था, अब देखिए वही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 126 की जब हम बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। बाकी हिंदी की थ्योरी वाली जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो रही चैनल पे ही, चैनल से जुड़ जाइएगा। अतुल सर के द्वारा आपको हिंदी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। एप्लीकेशन में जिन लोगों ने हमारा सुपर टेट का बैच ले रखा है उनको क्लासेस मिल रही होंगी, ठीक है। अगर जिसने भी बैच नहीं ज्वाइन किया है, यहाँ पर देखिएगा नंबर चल रहा है, तो इस पे कांटेक्ट करके आप हमारे सुपर टेट के बेहतरीन 14 विषय के कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको सभी विषय की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। देख सकते हैं ये 14 विषय का बैच है हमारा, जिसका नाम रखा है हमने संकल्प, यानी संकल्प लेते हैं चयन तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प बैच है और यहाँ पर हम ही नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले। हिंदी का तो ये हमने साहित्य वाला वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, हिंदी की थ्योरी के लिए अलग से आपको टीचर मिलेंगे, इंग्लिश के लिए अलग मिलेंगे, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स की क्लास यूट्यूब पर चल रही है। सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की, करंट अफेयर्स तो सब में पूछा जाता है, तो आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा ये नोट्स आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल घर मंगवा सकते हैं। एक तरफ नोट्स, जब भी आपको पढ़ने का समय मिले नोट्स पढ़िए, और वीडियो लेक्चर देखने का मन हुआ तो वो देखिए। दोनों चीजें आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 था, 125 हो चुका है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो मैला आंचल के हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद ये स्किप हो गया है, ये भी हो चुका था। 126 ठीक है। अगला देखिएगा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ, पंथी कवि, भक्ति कवि, संत कवि। क्वेश्चन नंबर 127 में आपका सही जवाब हो जाएगा
संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, ये कथन किसका है? रसखान का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। क्वेश्चन नंबर है 128 और 128वें प्रश्न में आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूर्य को या फिर स्वयंभू को? प्रश्न संख्या 129 में आपका सही जवाब हो जाएगा स्वयंभू को कहा जाता है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? हम कैमरे में नहीं देख रहे हैं क्या? बताइएगा, पता नहीं चल पाता है रिकॉर्डेड क्लास में। अब देख तो रहे नहीं हम क्लास कैसी रिकॉर्ड हो रही। चंद्रबरदाई जो है किसके दरबारी कवि थे? प्रश्न संख्या 130 में आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत क्वेश्चन नंबर 131 में आपका आंसर क्या जाएगा? केशवदास जी को कहा जाता है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? सारे नाम में द्विवेदी लगा हुआ है। 132 की जब हम बात करते हैं तो आपका उत्तर क्या जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 133। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो पहला ही क्वेश्चन था इस क्लास का। 133 में आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के साथ। उसने कहा था इसके प्रमुख पात्र का नाम क्या है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 134। लहना सिंह जो है इसके प्रमुख पात्र। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली कौन सा प्रसाद जी का नाटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 135। तो सिंदूर की जो होली है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। किसका है ये नाटक? सिंदूर की होली किसका नाटक है? बताइए आप लोग। अगला प्रश्न बनता है आपका कि सिंदूर की होली किसका नाटक है? प्रश्न बन सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। टीजीटी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंदूर की होली बता सकते हैं क्या ये केशवदास जी का है? क्या ये जयशंकर प्रसाद जी का है? किसका है आखिर? बताइए। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे देंगे फिर तो आप बता ही ले जाओगे, है ना? तो जल्दी से आप लोग आंसर करो और हम लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सोचिए किसका है, फिर इस पे चर्चा होगी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 137 में आपका उत्तर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। क्वेश्चन नंबर 138। प्रेमचंद रंगभूमि भी है, प्रेमाश्रय भी। जय पराजय जो है तो 138 में आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास है, घनानंद है, विद्यापति है या फिर शिव सिंह है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 139 बताइए। 139 में सूरदास जी की। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 140। ईदगाह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ईदगाह में वो चिमटा वाली कहानी होती है ना। चलिए आंसर करिए। ईदगाह किसकी है? जैनेन्द्र की नहीं है, प्रेमचंद जी की है क्या? प्रेमचंद जी की है क्या? 140 में जो भी लोग यहाँ पर प्रेमचंद पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141। वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के रचयिता कौन है? क्या केदारनाथ सिंह है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, अज्ञेय है या फिर धर्मवीर भारती है? वीरों का बसंत कैसा हो क्वेश्चन नंबर 141 उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की है ये। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रशनिधि, रशलीन। प्रश्न संख्या 142 उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान। 143 देखिएगा। साखी के रचयिता कौन है? 143 में आपका उत्तर क्या होगा? रसखान, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास
तो ये कबीरदास जी। साखी शबद और रामायणी आप पढ़ते हैं, ठीक है। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली किसकी है? लक्ष्मी नारायण की है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण की है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। क्वेश्चन नंबर 144 में उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता या रचनाकार कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जयसी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 145 कबीरदास जी की है ये पंक्तियां, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। 146 सब में गुप्त लगा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जाना है मैथिली शरण गुप्त के साथ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे शरण, भगवान के शरण में जाते हैं। जब मरते हैं, जब इंसान की मृत्यु होती है तो भगवान के शरण में हो जाता है। जब मरने की बात आ जाए मनुष्य की तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। 147 में आपका सही जवाब हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है ये भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आते। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी की एक ही तो रचना है, एक ही रचना जिसका नाम क्या है? बिहारी सस्सई। उसमें क्या है? दोहे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आशु, एक कंठ, विषय पाई, बिहारी रत्नाकर। 149 प्रबंध काव्य जो है ये है रामचरितमानस। अगला देखिएगा 150 पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है ये क्या आदिकाल की है, रीतिकाल की है, भक्ति काल की है या फिर आधुनिक काल की है? क्वेश्चन नंबर 150। पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से छायावाद के कवि है? बताइए, छायावाद के कवियों के नाम आपको अगर पता है तो इस प्रश्न का भी आंसर आप जल्दी से कर दीजिएगा। कौन सी रचना जो है, मतलब कौन से यहां पर छायावाद कवि दे रखे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, 150 क्वेश्चन तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। थोड़ा सा और आपको इंतजार करना है और बेहतरीन तरीके से आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना। ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से हम लोग इसीलिए करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 की जब हम बात करते हैं, ऑप्शन में है भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या फिर नागार्जुन। 151 में आपका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जो है ये छायावाद कवि के अंतर्गत आते हैं। नामवर सिंह ने अधिकतर क्या लिखे? क्या कविता लिखी, कहानी, संस्मरण या फिर आलोचना? ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा आलोचनाएं लिखी हैं और ये आलोचना लिखने की जो क्षमता है वो कम ही लोगों में पाई जाती है। आलोचना सबसे ज्यादा इन्होंने लिखी है। उत्तर जाएगा डी के साथ। आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्तिबोध? बताइए आत्मजयी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 153 सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण। 154 देखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा ये भी बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद, गजानंद माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। 155 रामलला नाहचू के रचनाकार कौन है? रामलला नाहचू, रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, गणानंद। उत्तर होगा यहां पर तुलसीदास जी की है। 156 आषाढ़ का एक दिन, ये भी बहुत पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन ये किसकी? बताइए 156 ये मोहन राकेश की, मोहन राकेश की। अगला यामा के रचयिता कौन है? यामा सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। 157 महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद के सड़क तक इस काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे, रघुवीर सहाय। 158 में आपका आंसर क्या होगा? ये भी बहुत पूछा जाता है। संसद से सड़क तक, संसद से होगा यहाँ पर, संसद से सड़क तक, है ना।
ये सुदामा पांडे धूमिल की है। अगला देखिए, चीफ की दावत, क्या बात है, क्या प्रश्न है, चीफ की दावत पूछा गया प्रश्न है 159। डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। देखिए आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सर्कस उपन्यास के रचनाकार, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। सर्कस 160। जब कुछ आपको नए नाम मिल जाए वो इतनी जल्दी सबकी नजर वहां तक नहीं जाती, जैसे ये है एकदम नया नाम है, संजीव का है ये, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये संजीव जी का है। 161। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? 161 रंगभूमि, प्रेमचंद जी का है, पढ़ा हुआ है तो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? रैदास, मलूकदास, गुरु नानक, कबीरदास। 162। ये पंक्तियां रैदास जी की हैं, पहला सही हो जाएगा। अगला, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, ये पंक्तियां किसकी है? क्या सूरदास जी की है, मीराबाई जी की है, तुलसीदास जी की है, गिरधर जी की है? क्वेश्चन नंबर 163 में आपका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास जी की ये रचना है। प्रेम पचीसी कहानी है, इसके रचनाकार कौन? 164 में आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद है, ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद है, अज्ञे है, जसपाल है, प्रेमचंद की ये कहानी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसमें क्या ही सोचना, सबको पता है ना, हिंदी क्षेत्र में साहित्य में दिया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक कौन? हो चुका है ये प्रश्न, ये भी रिपीट कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, राम, कृष्ण, विष्णु। 167 में आपका आंसर हो जाएगा श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है। अगला है, त्यागपत्र उपन्यास किसका है? आई थिंक ये भी हो चुका है। 168 में आपका उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार का है। 169 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 169 भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है, प्रचार प्रसार के लिए नहीं दिया जाता। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचयिता कौन थे? देव, बिहारी, घनानंद, केशव। भाव विलास की रचयिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। देव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 171 संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर को इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 172, इसकी भी चर्चा हो चुकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, अज्ञेय, निराला, प्रभाकर, माचवे। 173 सॉरी 173 में आपका सही जवाब क्या जाएगा? 173। रुक कहे जाते हैं, हमको लग रहा है कि लाइव क्लास चल रही, ध्यान नहीं रहता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, कमेंट देखने की आदत है ना। गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर बेचैन। क्वेश्चन नंबर 174 गीत फरोश जो है इसके रचयिता का नाम आपसे पूछा जा रहा, चलिए। भवानी प्रसाद मिश्र। मधुशाला के रचयिता कौन? मधुशाला किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 175। अच्छा लग रहा है ना, कूद रहा है प्रश्न। चलिए, ये हरिवंश राय बच्चन की है, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला। एक कंठ विषय पाई किसकी रचना है? सर्वेश्वर, दुष्यंत, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 176 दुष्यंत की है। एक कंठ विष पाई, ये दुष्यंत की रचना है। कुकुर मुत्ता के रचयिता कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। पंत, निराला, महादेवी प्रसाद। पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 177 में आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू, उच्छ्वास। 178। क्वेश्चन नंबर 178 में आपका आंसर क्या जाएगा? निराला की कविता है तुलसीदास। प्रश्न पूछता है कि तुलसीदास किसकी रचना है? यूपी टेट में पूछा गया है। पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा किसकी करती है? पंत, प्रसाद, निराला, रामविलास शर्मा। वो लग रहा है टाइपिंग करने वाला भी थक गया, शॉर्ट में नाम ले लिए और बाकी नहीं टाइप किया। 179 की जब हम बात करते हैं तो उत्तर हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंधा युग, ये भी बहुत पूछा जाता है। अंधा युग, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती। तो उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती के साथ। अगला है नीला देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद, अस्क, विष्णु प्रभाकर। 181। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 182 देखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? 182 ऑप्शन में है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, शरदचंद्र, अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 182 में आपका उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की है ये आवारा मसीहा। कलम का सिपाही किसने लिखी? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर। 183। अमृत राय की है कलम का सिपाही। रक्षाबंधन ये एक नाटक है, इसकी रचयिता कौन है? सेठ गोविंददास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 184 में आपका सही जवाब हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी की है रक्षाबंधन। क्या है ये एक नाटक है। अगला देखिएगा, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका। 185 में आपका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण विहार जो है ये भारतेंदु जी का नहीं है। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गलत लिख गया है, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर। 186। उपेंद्र नाथ अस्क की है ये रचना। 187। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस, रेशमी टाई, भोर का तारा, कौमुदी महोत्सव। मोहन राकेश की कृति का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 187, लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश की है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज, इस कृति के लेखक का नाम बताना है। विकल्प में है नामवर सिंह, केदारनाथ, शिव प्रसाद सिंह, विजयपाल सिंह। दूसरी परंपरा की खोज ये कृति किसकी है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की। उत्तर हो जाता है यहाँ पर 188 के लिए बिल्कुल सही जवाब है जिन लोगों ने बताया है। दूसरी परंपरा की जब हम खोज करेंगे और खोज करने के बाद कुछ मिलेगा तो इसका कोई ना कोई हम क्या करेंगे, नाम रखेंगे, तो ये नामवर सिंह हो जाएगी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। अगला देखिएगा, बिहारी रत्नाकर रचयिता कौन है? बिहारी गणानंद रत्नाकर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 189, 189 रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं रत्नाकर जी। अगला है, क्या भूलूं क्या याद, क्योंकि बिहारी की एकमात्र ही रचना है बिहारी सही, तो बिहारी सोच करके भी मत लगाइए, रत्नाकर यहाँ पर सही जवाब होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 190। 190 प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? कुबेरनाथ राय, विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र या फिर अगेन। 191 तुम चंदन अर्धनारीश्वर जो है ये उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 193 विष्णु प्रभाकर का है। अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर का है। 84 वैष्णवन की वार्ता, यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए तभी हाईलाइट कर रखे हैं हमने अलग कलर से। क्वेश्चन नंबर 194, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, अब जब आप इतना पढ़ ही लिए हैं, नहीं एक बार में तो बाद में वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। ये गोकुलनाथ की। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है?
बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। चिंतामणि किसका है? क्वेश्चन नंबर 195। सबको पता है ना, निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1893, 1900, 1903, 1905। 196 में आपका सही जवाब हो जाएगा 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 197 देखिएगा, प्रेम सागर, ये भी हो चुका है। 197 का आंसर आप सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या हम ही टिक कर देते हैं। लल्लू लाल जी का। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह या फिर मुक्ति बोध। 198 उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि इसमें बहुत कम चरित्र हैं, इस वजह से। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पे ले आने से। ठीक है, यहाँ पर साधारण भी गलत लिखा हुआ है। अब बताइए, गोदान उपन्यास की ये आलोचना आपसे पूछी जा रही है, किस विकल्प में आलोचना है, या कह सकते हैं कि कथा वस्तु में कसावट कमी किस वजह से आई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका रीजन है, गोदान उपन्यास में इन्होंने क्या किया है, शहरी और ग्रामीण को एक साथ दिखाया है और लगभग विरोधी वातावरण को एक साथ समेटा है, तभी जो है इसकी कथा वस्तु में कसर आ गई। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसक प्रिया या फिर रतन बावनी। चलिए आंसर करिए। हाँ, आंसर करेगा कौन? हम ही तो बताएंगे। देख रहे थे, कोई इश्यू तो नहीं है क्लास में। रामचंद्रिका। क्या क्या हुआ, एक क्लास हमने और रिकॉर्ड की है अधिगम के 100 क्वेश्चन की। पता है उसमें क्या हुआ? पूरी क्लास हम खड़े खड़े पढ़ा गए, ठीक है, और कैमरा उसमें पता नहीं क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू, हमारा उसमें कहीं पर फोटो ही, मतलब हम आए नहीं है। क्लास पूरी रिकॉर्ड हुई है, हम लिख रहे हैं, वो भी हो रहा है, मिट रहा है, सब हो रहा है, लेकिन क्या हमारा उसमें कुछ रोल नहीं आया, तो वो मेहनत खराब हो गई। तभी बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई, ऐसा लगता है? प्रश्न संख्या 200। तो रामचंद्रिका में ऐसा फील होता है कि वो छंदों की विविधता में बहुत प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये एक उक्ति है, सूत्र है, विभाव, अनुभाव, अभिव्यक्त, विचार, संयोग और आदर्श निष्पत्ति। पढ़िएगा, विभावानुभाव, व्यक्ति, विचारिक, संयोगा, दर्शन, निष्पत्ति। ये सूत्र किसका है? भरत मुनि का है, कुंतक का है, वामन का है, क्षेमेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 201 में आंसर हो जाएगा ये भरत मुनि का है। पहला विकल्प यहां पर सही हो जाए। अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 202 उत्तर हो जाएगा यहां पर देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी को माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? ये भी प्रश्न बनता है कि किसने क्या कहा है। आदिकाल की कई सारे नाम हैं। क्वेश्चन नंबर जब हम 203 की बात करते हैं तो इन्होंने बीज वपन काल कहा है। क्या कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है कवियों का कवि। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 204 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। 204 में आपका क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना और राम नाम का मरम है आना, ये किसकी रचना है? बताइए। तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास।
क्वेश्चन नंबर 205। दो सौ पांच में आपका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास, है ना। ये पंक्तियां तुलसीदास जी की है। वैसे भी रामचंद्र जी के बारे में जब वर्णन है, दशरथ दशरथ शुत त्यू लोक बखाना, राम नाम, तुलसीदास ही होगा। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। भी क्वेश्चन हो ही चुका है, रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। उदंड मार्तंड है। अगला देखिएगा, अति सुधव स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है। आलम बोधा ठाकुर गरानंद। देखिए क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए, उपन्यास, कहानी, रचनाकार और विभिन्न विविध वाले भी प्रश्न कराए। थोड़ा सा सूक्ति और ये जो स्टेटमेंट पंक्ति वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। ये घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिएगा, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, ये भी हो चुका है। किसकी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 208 में आपका आंसर क्या जाएगा इनमें से। भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां। अन्या से अनन्या, ये पूछा गया है, पूछा गया प्रश्न है, जहां तक मुझे याद आ रहा है यूपी टेट में ही पूछा गया प्रश्न है। 209 उत्तर क्या होगा, ये है प्रभा खेतान की। अगला, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झूकी परत जे चितवत एक बार, ये किसकी पंक्तियां। देव बिहारी रसलीन मतीराम। प्रश्न संख्या 210 रसलीन की है, ये पंक्तियां रसलीन की हैं और आंसर सी के साथ जाएगा। आवारा मसीहा इस जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। क्वेश्चन नंबर 211 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है ये। अगला देखिए, पिता, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है। 212 पिता कहानी के लेखक शेखर जोशी, उषा प्रियंवदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 212 में आपका आंसर क्या जाएगा, ज्ञान रंजन, यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, हिंदी नए चाल में ढली, इस ये कथन किसका है। हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है। तो ये कथन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। 213 के लिए आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है। 100 अजान, एक सुजान, धूर्त रसिक काल, निस्सा है हिंदू, या फिर श्यामा स्वप्न। बताइए किसका है। ये क्लास कितनी हो चुकी है, 1 घंटे 18 मिनट की हुई है, अभी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई, ठीक है। और हमको लग रहा है कि 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 214 100 अजान एक सुजान, ये जो है बाल कृष्ण भट्ट जी का है। चंदायन की रचयिता कौन है। हो चुका है ना ये प्रश्न, बताइए। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद जी का है। अगला, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया किसके नाम पर, यह भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 216 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसमें दिखाई पड़ी, ये नहीं हुआ है। सुमित्रानंदन पंत की कविता में सुमित्रानंदन है। मुकुटधर पांडे की रचना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में श्रीधर पाठक में। 217 में आपका उत्तर क्या जाएगा, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। प्रथम यानी पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक। यहाँ पर तार सप्तक दोनों है, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 218 में आपका उत्तर हो जाएगा, इनको तार सप्तक कहा जाता है। डी वाला तार सप्तक यहाँ पर सही है। अपने अपने पिंजरे, ये आत्मकथा किसकी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, या फिर शिवराज सिंह बैचन। क्वेश्चन नंबर 219 में आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास नैमिषराय। 219 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा। इदनम क्या बोलेंगे, इदनमम किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 220 में आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये मैत्री पुष्पा की है। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानंद माधव मुक्तिबोध की। अगला, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी रेणुका रश्मिरथी स्वर्णधूल। 222 रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो स्वर्णधूल जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं, उर्वशी रेणुका रश्मिरथी है। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने डैश नाटक की रचना की। कौन सा नाटक है यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अजात शत्रु, शशि गुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। तो अजात शत्रु जो है काफी पॉपुलर है,
जयशंकर प्रसाद जी का। निम्नांकित में से रीतिकाल के कवि कौन है? मीराबाई, सूरदास, नाभादास, बिहारी लाल। बताइए रीतिकाल कवि। क्वेश्चन नंबर 224 में आपका सही जवाब हो जाएगा बिहारी लाल। अगला, रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में या फिर मैथिली में? क्वेश्चन नंबर 225। अवधी में है रामचरितमानस। लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है। अगला, निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रहित उपन्यास का नाम क्या है? गोदान, गढ़कुंडार, चंद्रकांता, सोमनाथ। आचार्य चतुर्सेन ने किसकी रचना की है? तो सोमनाथ की है। चौथा सही होगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म डैश में हुआ था? भवाली, कौशानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। 228 कौशानी में हुआ। ये वाला बताइए, तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, अक्सर स्टेटस पे भी यही लोग लगाते हैं जब कुछ होता है ऐसा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 229 पढ़ लिया? आंसर भी कर दीजिए। इन पंक्तियों के रचयिता पूछ रहा है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्द। चलिए ये आप भी छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ कमेंट करके बताना है। बीजक किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 230 बीजक कबीरदास की है। 230 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 231 देखिएगा, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरसागर की भाषा क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, तो ब्रज भाषा में है। अगला, सूरदास जो है, ठीक है, सूरदास जो है इन्होंने सूरसागर की रचना की, और सूरसागर जो है किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहा जाता है। अगला है, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध है? कवित्व, सवैया, पद या फिर दोहा? एकमात्र रचना है बिहारी की, और इसमें इन्होंने क्या दोहे लिखी। अभी दोहे और पद में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन दोहा है, याद रखिएगा। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, भारतेंदुकाल। 234 रीतिकाल से संबंधित है। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध है इलाहाबाद से? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी। 235 हिंदी प्रदीप का संपादन जो है इलाहाबाद से होता था। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 236 तो अभी भी आपने पढ़ रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सुंदर कांड नहीं आ जाएगा, और ना ही सबसे पहले लंका कांड आ जाएगा। शुरुआत कहां से होती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सिंपल सी बात है, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। क्या हो गया? क्वेश्चन डिलीट हो गया क्या? क्लिक हो गया कुछ? नॉट रिस्पॉन्डिंग, बटन दब गई। हो गया, रुक जा। हैंग कर गया था, हमको लगा चली गई क्लास, लग रहा है। पराधीन सपने सुखनाही किस रचनाकार की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 238 में आपका क्या आंसर जाएगा? तो तुलसीदास की है, तुलसीदास। अगला, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नपुर, मानस का हंस, अमृत का विष। क्वेश्चन नंबर 239 उत्तर हो जाएगा मानस का हंस। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्धि ब्रज, गावन में पावन जबय लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन? प्रश्न संख्या 240 किसकी है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंद्र युग, भक्तिकाल, रीतकाल, छायावाद। 241
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा गया है इनके द्वारा। चौथा विकल्प सही हो गया। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। 242। ये हो ही चुका है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, बहुत बार आ रहा है, इसका मतलब आएगा ये पेपर। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? गार्शा दत्यासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर, क्वेश्चन नंबर 244, उत्तर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 245, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा? साकेत, कामायनी, जयद्रथ, यशोधरा। 245 में आपका आंसर क्या जाएगा? कामायनी जो है इनकी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी की है। हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सतसही, रामलला, नाचू, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल। 246, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्ताई। चलिए मिलाइए, सही मिलान करना है। निर्मला, चिता के फल, वरदान, भारत दुर्दशा, और ये इससे संबंधित कूट है। लिख लिया? अब मिलाइए। निर्मला क्या है? उपन्यास है। चिता के फल कहानी है, 4 के बाद 2 हो गया। वरदान क्या है? नाटक है, 1 हो गया। भारत दुर्दशा क्या निबंध है? तो 4 सबसे पहले मिलाया गया, 4 के बाद 2, फिर 1, 3, 4, 2, 1, 3, 42, 13 ऐसे प्रश्न अब आने लगे हैं। तो जब आपको ये पता होगा कौन क्या है, किसकी रचना किसने की है, तभी तो आप इनका मिलान कर पाएंगे। 4, 2, 1, 3 किस विकल्प में? 4, 1, 2, 3 है, 4, 3 है, 4, 2, 1, 3 चौथे में। मधुशाला किसकी है? निराला, सूरदास, बच्चन, जायसी। बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला इन्हीं की है। 248 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। क्वेश्चन नंबर 249, यामा के लिए इनको मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 250, आंसर होगा बिहारी जो है ये रीतिकाल के हैं, आपने पढ़ रखा है। मेरी आत्म कहानी, ये आत्मकथा किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर श्याम सुंदर दास। तो ये श्याम सुंदर दास की है मेरी आत्म कहानी, ये एक आत्मकथा है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है पूस की रात, पूस की रात ये किसकी है, और एक बताना है पिता। 2 रचना है, इनके आपको रचनाकार लेखक के नाम बताने हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, और यहाँ पर हमने कुछ और वीडियोज लगा दिए, उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस क्लास के लिए आप क्या करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही अगर आप एक और वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि कमेंट पढ़ के हमें पता चलता है ना आप क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। इजाजत दीजिए इस वीडियो से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।